Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your biology lecture. The topic of our today's lecture is human nervous system. We have understood the basic model of the working of nervous system. The nervous system in humans and in other higher animals is composed of two major components such as central nervous system and peripheral nervous system. अगर हम humans और higher animals के अंदर nervous system की बात करें तो nervous system जो है वो mainly composed है टू मेजर कंपोनेंट से. फर्स्ट वन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड वन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस कोऑर्डिनेटर. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेटर्स पर मुश्तमिल होता है और वो कोऑर्डिनेटर्स हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. वाइल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स पे मुश्तमिल होता है जो कि अराइज होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एंड स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये स्प्रेड है, फैले हुए हैं. All these components are made of neurons. Now we will first examine the structure and types of neurons and then we will go to the division of nervous system. तो first of all हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे और इसके साथ साथ इसकी डिटेल को स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो की गई है न्यूरॉन की. न्यूरॉन जो है इसका अपर पोर्शन जो है वो सेल बॉडी कहलाता है और सेल बॉडी के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म मौजूद होता है. सेल बॉडी से कुछ एक्सटेंशंस निकलती हैं जो कि डेंड्राइट्स कहलाती हैं, जैसे कि यहाँ पर लेबलिंग में शो किया गया है. इसके साथ साथ सेल बॉडी में से एक डंडीनुमा स्ट्रक्चर निकलता है जो कि एक्सॉन कहलाता है. एक्सॉन के ऊपर स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि श्वैन सेल्स कहलाते हैं और ये श्वैन सेल्स स्पेशल टाइप ऑफ फैट सेल्स क्रिएट करते हैं जो कि कहलाते हैं मेलाइन शीट. अब एक्सॉन के ऊपर कुछ स्पेसीज ऐसी हैं जो कि नॉन मेलिनेटेड होती हैं और वो कहलाती हैं नोड्स ऑफ रेनवियर. मींस मेलाइन शीट के दरमियान कुछ गैप्स होते हैं जो कि नोड्स ऑफ रेनवियर कहलाते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हम नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे. अ नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस. नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की एक वेव है डेट ट्रेवल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन की लेंथ के साथ ट्रैवल करती है. सो अगर हम नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन की बात करें तो नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो मूव करती हैं डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ एंड देन ये मूव करती हैं सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बेसिक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. एंड स्टूडेंट्स, मेलाइन शीट जो है वो इंसुलेटर के तौर पर काम करती है और कुछ इम्पल्सेस ऐसी हैं, कुछ नर्व इम्पल्सेस ऐसी हैं जो कि नोड टू नोड जंप करती हैं और ये नर्व इम्पल्सेस कहलाती हैं सैल्टेटरी इम्पल्सेस और जंपिंग इम्पल्सेस. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे. नर्व सेल और न्यूरॉन इज़ द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्लस सपोर्टिंग सेल्स. ह्यूमन नर्वस सिस्टम बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है और इसके साथ साथ कुछ सपोर्टिंग सेल्स मौजूद होते हैं जो कि न्यूरोजियल सेल्स कहलाते हैं. न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर. न्यूरॉन ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि नर्व इम्पल्सेस को लेकर जाते हैं रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक एंड देन कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक. इन दिस वे दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड विद अदर टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स. इस तरीके से ये आपस में और दूसरे टाइप ऑफ बॉडी सेल्स से कम्युनिकेट करते हैं. द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूरॉन इज़ लोकेटेड इन इट्स सेल बॉडी. न्यूरॉन का न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है वो लोकेटेड होता है सेल बॉडी के अंदर. डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम सेल बॉडी. सेल बॉडी से कुछ प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट होते हैं और वो डेंड्राइट्स और एक्सॉन कहलाते हैं. डेंड्राइट्स का काम ये है कि ये इम्पल्सेस को सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं, जबकि एक्सॉन जो हैं ये इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूर लेकर जाते हैं. Schwann cells. Schwann cells are special neurological cells located at regular intervals along axon और ये axon के ऊपर मौजूद होते हैं. इन सब न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरॉन्स के अंदर Schwann cells secrete a fatty layer. Schwann cells एक fatty layer secrete करते हैं जो कि मेलाइन शीट कहलाती है our axons axon के ऊपर. Between the areas of मेलाइन on an axon there are non-melanated points और axon के दरमियान कुछ गैप्स होते हैं जो कि non-melanated points होते हैं जहाँ पर मेलाइन शीट
मौजूद नहीं होती और ये पॉइंट्स कहलाते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। मिलाइन शीट इज़ एन इंसुलेटर। मिलाइन शीट एक इंसुलेटर का काम करती है। सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीट डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स। तो वो मेम्ब्रेन जहाँ पर ये शीट मौजूद हो वो नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट नहीं करती। इन सच अ न्यूरॉन, ऐसे न्यूरॉन के अंदर इम्पल्सिस जो हैं वो जंप करती हैं ओवर द एरिया ऑफ मेलाइन गोइंग फ्रॉम नोड टू नोड, और नोड टू नोड मूव करती हैं। और ये इम्पल्सिस सैल्टेटरी जंपिंग इम्पल्सिस कहलाती हैं। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, और इससे नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अनलाइक ऑर्डिनरी सेल्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उसको स्टडी करेंगे। मैच्योर न्यूरॉन्स नेवर डिवाइड, मैच्योर न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं होते। बट अ प्रोटीन कॉल्ड नर्व ग्रोथ फैक्टर प्रमोट्स द रीजनरेशन ऑफ ब्रोकन नर्व सेल्स। लेकिन एक प्रोटीन जो कि नर्व ग्रोथ फैक्टर है वो प्रमोट करती है ब्रोकन नर्व सेल्स की रीजनरेशन को। द डिजनरेटिंग ब्रेन सेल्स could be repaired by using embryonic stem cells, और जो डीजनरेटेड ब्रेन सेल्स हैं उनको रिपेयर किया जा सकता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करते हुए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर। आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे, देन इसको राइट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।